Assalamu alaikum and good morning class. I hope that you all are fine and enjoying your classes. Students, welcome to your computer class. I am your teacher Ms. Nida Zamur. Students, open your books, page number 78. We were discussing about the working of spreadsheets or using of spreadsheets. ठीक है, spreadsheets हमने पढ़ा था कि when we have to enter any prices or when we have to compare data, we use spreadsheets, जो कि इस तरह की होती है और इसमें बहुत commonly यूज़ होने वाली spreadsheet कौन सी है? MS Excel, Microsoft Excel भी जिसको कहते हैं, which is consisted on columns and rows. उसके बाद उसके हमने बाकी एलिमेंट्स को भी पढ़ा था, टाइटल बार, रिबन, फार्मूला बार. ठीक है, ये फार्मूला बार है और रिबन के अंदर डिफरेंट टैब्स हैं विच कंटेन डिफरेंट नेसेसरी टूल्स. फिर हमने फ्रेम पढ़ा था, ये जिसकी आउटलाइन होती है, दिस इज़ नोन एज फ्रेम. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ डाटा. डाटा कुड बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स और इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स. Then we discussed that how we can enter data. You have to select the cell in which you want to type data. If once the cell has been selected, now you can enter data in it. Today we will discuss about the editing data. If we have entered a particular data in a particular cell and we want to make changes in that data, so how we can do that? जैसे हमने MS Word में पढ़ा था कि हम डाटा में चेंजिंग्स कर सकते हैं, हम उसको कॉपी कर सकते हैं सेल कंटेंट्स को, हम उसको मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कोई न्यू चीज़ ऐड करनी है वो कर सकते हैं, करेक्शंस कर सकते हैं. तो बिल्कुल इसी तरह से हम MS एक्सेल में भी ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू एडिट डाटा इन अ सेल, फॉलो दीज स्टेप्स. एक सेल के अंदर, जैसे ये सेल है, आपने डाटा को एडिट करना है. कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे आप? सिलेक्ट द सेल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर सेल. द कॉन्टेंट्स ऑफ द सेल आर डिस्प्लेड इन द फार्मूला बार. जैसे ही आप कर्सर यहाँ पे रख के राइट क्लिक करते हैं, इसके जितने भी कॉन्टेंट्स हैं, यानी कि जो कुछ इसके अंदर टाइप हुआ हुआ है, वो यहाँ फार्मूला बार में शो होना शुरू हो जाता है. मेक द चेंजेस इन द फार्मूला बार. अब जो भी चेंजेस आपने लानी है, कर्सर ला के यहाँ फार्मूला बार में रखें. जहाँ पे आपने जो कुछ चेंज करना है आप उसको चेंज करें और डिज़ायर्ड चेंजेस करने के बाद क्या करें? एंटर की प्रेस कर दें. आपका डाटा जो आपने चेंज करना था वो चेंज हो चुका है. ठीक है, दैट इज़ हाउ यू कैन एडिट योर डाटा. जैसे मिसाल के तौर पे ये पिक्चर भी हम देख लेते हैं. इस सेल में लिखा हुआ है मार्क्स इन एग्ज़ाम्स. अगर आप केयरफुली देखें तो मार्क्स के स्पेलिंग्स गलत हैं. ठीक है, डबल ई नहीं आता, MARKS. ये डबल ई हमने यहाँ से रिमूव करना है, गलती से टाइप हो गया. वी हैव टू करेक्ट इट. नाउ व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे. जैसे ही सेल को सिलेक्ट किया, ये वाला कंटेंट जो है ये यहाँ पर शो हो गया फार्मूला बार में. अब हमने कर्सर की मदद से उस डबल ई को सिलेक्ट कर लेना है और डबल ई हम डिलीट कर देंगे. वहाँ से डिलीट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ भी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा. ये डबल ई रिमूव हो जाएगा एंड इट विल बिकम MARKS, मार्क्स इन एग्ज़ाम्स. ये है एडिटिंग डाटा इन द फार्मूला बार. अच्छा, उसके बाद है सिलेक्टिंग आर रेंज ऑफ सेल्स. एक्सेल यूज़ करते हुए आप एक से ज़्यादा सेल्स को भी एट अ टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं. रेंज का क्या मतलब है? आर रेंज ऑफ सेल्स इज़ अ ब्लॉक ऑफ सेल्स दैट टच ईच अदर. ठीक है, यानी कि जो इंटरेक्टिंग सेल्स होते हैं, जो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं रेंज ऑफ सेल. किसी भी रेंज को सिलेक्ट करने के लिए, वो रेंज छोटी भी हो सकती है, यानी कि 4 सेल्स भी हो सकते हैं उस रेंज में, 2 भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं. टू सिलेक्ट अ रेंज द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी फॉलोड. एक रेंज सिलेक्ट करने के लिए आप कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं? प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द सेल एट द बिगनिंग. आपकी रेंज जहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 और इसी तरह से ये सेल्स हैं. तो आपने माउस पॉइंटर या कर्सर कहाँ पर रखना है? शुरू वाले सेल पर, जो बिल्कुल बिगनिंग पर है, पहला सेल है उस रेंज का, यहाँ आपने रखना है. ठीक है, उसको. उसके बाद आपने क्या करना है? लेफ़्ट बटन प्रेस करना है और बटन को रिलीज़ नहीं करना. बट लेफ़्ट बटन को, जो माउस के ऊपर लेफ़्ट बटन होता है, उसको प्रेस करके और उसको ड्रैग करते हुए माउस को अपने लास्ट वाले सेल तक, जो आपकी रेंज का लास्ट सेल है, वहाँ तक ले जाना है. ठीक है, तो ये सारे के सारे सेल्स क्या हो जाएंगे? ये सिलेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, लेफ़्ट बटन जब क्लिक करना है तो उसको रिलीज़ नहीं करना आपने. ये है सिलेक्टिंग अ रेंज ऑफ सेल. नाउ कॉपीइंग सेल कॉन्टेंट्स. अगर आपने एक सेल का कंटेंट किसी दूसरे सेल में कॉपी करना है, सो व्हाट यू हैव टू डू? To copy the contents of a cell to another cell, follow these steps. Select the range of cells from which data is to be copied. सबसे पहले तो आपने अपनी रेंज ऑफ सेल्स ही सिलेक्ट करनी है, उसी तरह जिस तरह मैंने अभी बताया है, जिसका आपने डाटा कॉपी करना है, जिन सेल्स का. ठीक है,
आपने रेंज सेलेक्ट कर ली, कैसे? पॉइंटर यहाँ पर रखा, लेफ्ट बटन क्लिक किया, उसके बाद बटन को छोड़े बगैर अपने माउस को ड्रैग करके आप यहाँ तक ले गए, आपके ये 5 सेल्स जो हैं ये सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट कॉपी फ्रॉम द क्लिप बोर्ड और राइट क्लिक एंड सिलेक्ट कॉपी फ्रॉम द मेन्यू। अब जब ये सिलेक्ट हो गया तो या तो यहाँ से कॉपी लिखा हुआ है आप इसको सिलेक्ट करें, या फिर आप यहीं पर कर्सर रखे हुए राइट क्लिक करें तो यहाँ पर भी एक मेन्यू शो हो जाएगा, उसमें भी आपको कॉपी वाला ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्ट दैट ऑप्शन। देन नेक्स्ट आपने क्या करना है, पोजिशन द पॉइंटर ऑन द सेल इनटू विच डाटा इज़ टू बी कॉपीड। अब आपने जिस सेल में डाटा कॉपी करना है आपने पॉइंटर उसके ऊपर रखना है। लेट्स सपोज आप यहाँ कॉपी करना चाह रहे हैं, पॉइंटर इसके ऊपर रखें, ठीक है। फिर उसके बाद जब पॉइंटर यहाँ पर आपने रख लिया, यहाँ पर आप पेस्ट का ऑप्शन क्लिक करें क्लिपबोर्ड के ऊपर से, या आप इसी तरह राइट क्लिक करेंगे, आपके पास ऐसा मेन्यू शो होगा और आप वहाँ पर भी आपको पेस्ट का ऑप्शन नजर आएगा, आप उसको सिलेक्ट करें तो योर डाटा विल बी पेस्टेड इन योर डिज़ायर्ड सेल्स। ये देखिए आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ से आपने कॉपी किया था इसको, ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ आपने पेस्ट किया। अब कॉपी किया ना आपने, मूव नहीं किया। कॉपी करने का मतलब ये होता है कि ओरिजिनल लोकेशन पे भी वो डाटा मौजूद रहता है और वो नई जगह पे भी पेस्ट हो चुका है। आप एक से ज़्यादा जगह पे भी एक डाटा को पेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो आप यहाँ भी कहीं पे भी आप 10 जगह पे भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, बट इट विल स्टिल रिमेन इन इट्स ओरिजिनल लोकेशन, ठीक है। सो दिस इज़ द वे दैट हाउ वी कैन कॉपी सेल कॉन्टेंट्स। That was all about today, students. Thank you so much. Allah Hafiz.